उसने अदालत में अपने गाल पर हल्की हल्की थपकी दी। ये कोई आदत नहीं थी, बल्कि मॉर्स कोड के जरिए मौत की सजा पाए एक कैदी से गुप्त बातचीत करने का तरीका था। वह वहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आई थी, जॉन को जेल से भगाने के लिए। जॉन ने उसकी हर थपकी को समझ लिया और बिना घबराए अपनी पलकें झपकाकर जवाब देना शुरू किया। लड़की ने तुरंत कागज और पेन निकाला और हर संकेत को लिख लिया। मुकदमा खत्म हुआ और अदालत ने जॉन को फांसी की सजा सुना दी। उसकी मौत 2 दिन बाद तय कर दी गई, लेकिन जॉन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि तब तक लड़की पूरी भागने की योजना समझ चुकी थी। जॉन के बताए पते पर पहुंचकर उसने दीवार की एक ढीली ईंट दबाई। अगले ही पल पूरी दीवार ऊपर उठ गई और उसके पीछे छिपी एक लग्जरी कार दिखाई दी। वह बिना देर किए कार में बैठी और सीधे साइड 37 पहुंची। वहां पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे खुला और एक गुप्त रास्ता सामने आ गया। यही जॉन का सीक्रेट ठिकाना था। अंदर जाकर उसने पासकोड डाला। कई छिपे हुए खाने खुल गए। उसने पहले नकदी उठाई, फिर जॉन के बताए अनुसार 2 शीशियां ली, एक पीली और एक हरी। अब योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। लड़की ने खुद को शानदार तरीके से तैयार किया और जानबूझकर न्याय मंत्री के पास पहुंची। मंत्री कई सालों से उससे छुपकर प्यार करता था। उसने हल्की सी मुस्कान और कुछ मीठी बातें की और मंत्री पूरी तरह उसके जाल में फंस गया। मंत्री ने कहा, अगर तुम मेरा साथ स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। लड़की ने पास रखा अखबार उठाया और मासूमियत से पूछा, क्या मैं इस मौत की सजा पाए कैदी से एक बार मिल सकती हूँ? मंत्री ने पहले साफ मना कर दिया और कहा कि वह बहुत खतरनाक अपराधी है। लड़की उदास होकर जाने लगी। उसे खोने के डर से मंत्री मान गया और मुलाकात की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद मंत्री खुद उसे जेल लेकर पहुंचा। गार्ड जॉन को उसकी कोठरी से बाहर लाए और तीनों पूछताछ वाले कमरे में चले गए। करीब 20 मिनट बाद लड़की और मंत्री बाहर निकले। जॉन अब भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। अगले दिन जॉन को फांसी देने के लिए गिलोटिन पर बांध दिया गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। यही बात पुलिस प्रमुख को अजीब लगी। उसे अचानक याद आया कि जॉन के घर से बेहद असली जैसे दिखने वाले इंसानी चेहरे के मांस मिले थे। वह पूरी ताकत से फांसी रोकने के लिए मंच की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने गिलोटिन पर पड़े व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वह जॉन नहीं था, वह न्याय मंत्री था। असल में जेल में मुलाकात के दौरान जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लड़की ने मंत्री को पीले रंग वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद जॉन ने लोहे की रॉड से अपनी हथकड़ियां तोड़ ली। बेहोश मंत्री को एक ऐसी दवा दी गई जिससे वह कुछ भी समझ न सके। फिर जॉन ने पहले से तैयार किया हुआ मंत्री का चेहरा वाला मास्क पहन लिया और खुद मंत्री बनकर बाहर निकल आया। उधर बेहोश मंत्री के चेहरे पर जॉन का मास्क लगा दिया गया। अगले दिन, जिसे पूरी दुनिया जॉन समझकर फांसी दे रही थी, असल में वह न्याय मंत्री था, जबकि असली जॉन अपनी आजादी की ओर निकल चुका था।